गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ख़त्म की थी। अभी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शुरू कर रहे हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है ये देखते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as a deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread molds, yeast, and mushrooms. Others take in whole materials and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, ticks, lice, leeches and tapeworm. ओके तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना नहीं बनाते हैं लेकिन वो दूसरे या प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, उनसे डिपेंडेड है फूड के लिए, खाना के लिए, न्यूट्रिशन के लिए. तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अपने एनवायरनमेंट से अडेप्टेड होता है. वह उस एनवायरनमेंट में कौन सी खाना उनको अवेलेबल है उस फूड को वो खाते हैं. वो कैसे मिलता है ये भी डिफरेंट है. हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं होता है न्यूट्रिशन. तो अगर कुछ एनिमल्स जो होता है वो स्टेशनरी सोर्स से फूड लेते हैं, जैसे कि ग्रास, वो स्टेशनरी होता है. स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो जस्ट वो हिल नहीं पाते हैं. और मोबाइल तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, सच एज डीर, डॉग्स, कैट्स जो मूव कर सकते हैं उसे मोबाइल बोलते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं स्टेशनरी फूड खाते, कुछ ऑर्गेनिज्म मोबाइल फूड खाते. तो अलग अलग होता है उनकी खाने का जो तरीका होता है, जो अवेलेबिलिटी भी अलग होती है. तो ये सब अलग होता है. तो फूड की जो एक्सेस होती है ना वो अलग होती है. तो ये जो स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करते हैं, जो खाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे कि हमने पता है कुछ स्टेशनरी खाते हैं, कुछ मोबाइल खाते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो अंदर, जो खाने के बाद अंदर जाके खाने को ब्रेक डाउन करते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाहर से ही खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं. तो उसमें भी डिफरेंसेस होती है. तो जो ऑर्गेनिज्म बाहर से जो आउटसाइड में फूड को ब्रेक डाउन करती है उसके बाद उसे अब्सॉर्ब करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल देख लीजिए. फंजाई होती है लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. Some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread molds, yeast and mushroom. वो क्या करते हैं खाने को बाहर से ही ब्रेक डाउन करके उसके बाद उसे अंदर लेते हैं. Others take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. तो बिल्कुल ये पता होता है कि एक तरह का ऑर्गेनिज्म जो खाना बाहर से ब्रेक डाउन करते होते, तो दूसरी तरफ का दूसरी ग्रुप क्या करते अंदर से करते हैं ना ब्रेक डाउन. जैसे कि जो खाना उन्होंने लिया उसके बाद उनके बॉडी के अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होती है. तो उनमें भी डिफरेंसेस होती है क्योंकि जो अंदर उनकी ब्रेक डाउन हो रही है वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसा डिज़ाइन है उस बॉडी का, उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन कैसा होता है, उस तरह से डिपेंडेड होता है, उस पर डिपेंडेड होता है कि वो कैसे उसको ब्रेक डाउन करता है. तो सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दम. ऐसे भी होता है. कुछ एनिमल्स क्या होती है
जो खाना होता है उनको ऐसे खाते जैसे बिना उस ऑर्गेनिज्म को किल करते हुए, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हुए भी, बिना किल करते हुए भी खाना लेते, न्यूट्रिशन लेते, खाना नहीं न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होती है उनको हम पैरासाइट बोलते हैं, और उस न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उनकी एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, जो कि पैरासाइट्स, यूजुअली लाइस होता है ना जो हमारी सिर पे रहता है, हमारे स्कैल्प पे रहते हैं, तो बाल पे होता है ना जो लाइस होता है, उनका वो कैसे करते, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, हम हमसे ही लेते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन हमें मारते तो नहीं है, बिना हमें मारते वो अपनी खाना तो लेते हैं, वो हमारे ऊपर जीते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अभी हमने कैसे क्या क्या बोला, इसमें आपको कौन कौन सी पॉइंट्स याद रखनी है, बस इतना याद रखना है कि जो न्यूट्रिशन होती है ना बच्चा, वो उसका मतलब होता है कि हम कैसे खाना खाते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है, तो खाने से ही हमें न्यूट्रिशन मिलती है। तो जो खुद ही खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो दूसरों को डिपेंड करता है खाने के लिए उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो स्टेशनरी फूड होती है उनको खाते, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो मोबाइल होती है उनको खाते। हमें पता ही है ना, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कार्निवोर्स होती है, ऐसा होता है ना, जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक में ही हर्बीवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है, तो हमने वो पढ़ा है। तो हर्बीवोर्स क्या होता है आपको पता ही होगा, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। तो ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब जो होता है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आती है। वो क्या खाते हैं, दूसरों को खाने के लिए डिपेंडेंट करता है। तो कुछ ऐसे खाते जो स्टेशनरी खाते, कुछ मोबाइल खाते, ये याद रखना है। दूसरी याद रखनी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होती है जो खाने को बाहर से ही ब्रेक डाउन करके फिर अंदर लेते। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। दूसरी क्या पढ़ना है आपको, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होती है जो खाने को लेने के बाद अंदर से ब्रेक डाउन करती है, और उनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, जो बाकी की जो एनिमल्स होती है वो सब ऐसे करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होती है वो जो लेते हैं ना खाना, वो बिना उस ऑर्गेनिज्म को किल करते हुए खाना लेते हैं, विदाउट किलिंग द अदर ऑर्गेनिज्म दे टेक न्यूट्रिशन। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी। सो उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म, ये याद रख लीजिएगा, बस इतना याद रखना है। अभी देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organisms increases, different parts become specialized to perform different functions. So, उसमें क्या बोल रहे हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी खाना अलग अलग होता है। द फूड डिफर्स, लाइक द फूड इन सम ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन and the other organism has also different foods, they also have different food. तो क्या बोल रहे हैं कि खाना अलग अलग होता है, जो उनकी ऑब्टेन करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आप देखेंगे तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी सरफेस, उनकी बॉडी की पूरी सरफेस यूज़ करते हैं खाना लेने में, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म की, तो उन ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए होता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए। So they need specialized parts to perform specialized function in complex organism, not in like single-celled organism. In single-celled organism, they take the food through or by the entire surface. Okay, because क्या होता है कि जो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड अलग होती है, क्योंकि जो खाना जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म खाते हैं
वैसा नहीं हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हम खाना खाते हैं वो वैसा नहीं होता जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म खाते हो। हमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि खाना डाइजेस्ट हो। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी सरफेस से, स्किन सरफेस से ही फूड को अंदर लेते हैं, फिर एंजाइम की हेल्प से उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल करके बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल surface which fuse over the food particles forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuses into the cytoplasm. The remaining undigested materials is moved to the surface of the cell and thrown out. क्या बोल रहे हैं, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें क्या करते हैं उनको, अमीबा में जो होता है फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती है उनके शरीर में। तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन क्या करता है, फ्यूज करता है खाने को, और खाने को जाके फ्यूज करता है, उसको क्या करते हैं, उसको एंगल्फ करता है। तो उसको जाके फ्यूज करके उसको पूरा वो कवर करता है और खाने को अंदर करके एक फूड वैक्यूल बनाता है, एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में उसे बनाता है। पहले क्या करता है, तो अमीबा हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस इन द सेल सरफेस, तो which fuse over the food particle forming a food vacuole. Then it forms a food vacuole. After fusing with the food, it forms a food vacuole. Inside the food vacuole क्या होता है, complex substances are broken down into simpler one. तो उसके अंदर complex substances को simple one में broken करते हैं, फिर क्या करते हैं, then diffuses into the साइटोप्लाज्म के अंदर लेते हैं। द रिमाइनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड इनटू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको सरफेस के ऊपर लेते हैं और फिर उसको थ्रो आउट करते हैं। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम के ऊपर जो सेल सरफेस होता है उसमें सीलिया होती है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, सीलिया होती है। तो जो खाना होता है ना, एक स्पेशलाइज्ड, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहाँ पे ही खाना लेते हैं। और सेल क्या करते हैं, ये भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, तो वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक स्पॉट में खाना लेते हैं और वहाँ ये जो कैसे वो स्पॉट में खाना पहुंचती है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या करती है, उसकी सीलिया क्या है, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर बहुत सारे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे सीलिया कहते हैं। ये सीलिया होती है, खाने को मूव करने में हेल्प करती है और एक स्पेसिफिक स्पॉट में लेते हैं, तो और वहाँ पे वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आप न्यूट्रिशन इन अमीबा एक यहाँ पे एक देख सकते हो, फिगर 5.5 देख सकते हो आप। तो उसमें क्या बोल रहे, पहले ए में क्या बोल रही है, एक अमीबा की स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। तो अमीबा सिंगल सेल्ड होती है, आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, फिर एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो आप दिख रही है ना, आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये जो दिख रहा है ये आप देख सकते हो, ये जब होता है ना, ये उसको क्या बोलते हैं हम, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये जब अमीबा को ऐसे आप ड्रॉ करते हो, आप एक अमीबा को ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको आप दिख रहे हो, ये जो होता है ना, इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही हमारा जो अमीबा में हेल्प करते हैं, अमीबा को क्या करने में हेल्प करता है, ये क्या करने में हेल्प करता है, खाने को लेने में हेल्प करता है। उसके बाद उसे क्या करता है, उसे अंदर लेता है। और देखिए आप बी पिक्चर में क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं आप एक उसको सूडोपोडिया कहते हैं एक्चुअली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने अभी बताया,
जो अमीबा के सेल सरफेस में है उसको सूडोपोडिया कहते हैं। जो सूडोपोडिया होती है वो कैसे आप देख सकते हो खाने को कवर करती है, एंगल्फ करती है। उसके बाद एक फूड वैक्यूल बनाती है उसका, क्योंकि चारों तरफ से घेर लेता है और खाने को अंदर कर देती है और एक फूड वैक्यूल बनाती है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ब्रेक डाउन कर लेती है। ठीक है, अभी हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़नी है।